दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक लड़का जो कि पंजाब में गैस सिलेंडर का काम करता था, सिलेंडर लेकर इधर उधर घरों में आया जाया करता था। और जहां पर सिर्फ या तो महिलाएं होती थीं या फिर अगर पुरुष भी होते थे तो उसकी बात जो है सिर्फ महिलाओं से ही होती थी। लेकिन वो सीधा साधा युवक था, कभी किसी के तरफ वो बुरी नज़र से नहीं देखता था, अपना काम करके चला आता था। लेकिन दोस्तों, वो ठीक रह के क्या करेगा जब उसके साथ ही कोई गलत करने की कोशिश करे। दोस्तों, एक घर में वो जाता है, एक महिला जो कि बहुत ही खूबसूरत होती है, उसे बहुत ही बेचैनी भरी निगाहों से, बहुत अजीब नज़रों से देखा करती थी, उससे बातचीत करने की कोशिश करती थी। लेकिन वो सीधा साधा था और उसे हिदायत भी मिली थी मालिक के तरफ से कि कभी ऐसी वैसी हरकत यहाँ पर मत करना, वरना काट कर फेंक दिए जाओगे। दोस्तों, वो इन बातों से भी डरा हुआ था और एक तो उसकी आदत भी ऐसी नहीं थी कि किसी के साथ कुछ गलत करे। लेकिन जब 2 सालों का वक्त बीत गया तो दोस्तों, एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। दोस्तों, एक दिल को छू लेने वाली कहानी, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है पंजाब की लुधियाना की। एक लड़का जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला होता है, जिसका नाम फूल सिंह होता है। फूल सिंह 2020 में पंजाब के लुधियाना जाता है और वहाँ पर गैस सिलेंडर का काम करने लगता है। एक हरियाणा का बंदा होता है जिसका नाम राजवीर होता है, राजवीर के यहाँ वो काम पर लग जाता है। 3-4 लड़के उसके पास काम करते थे और इन लोगों का काम था कि कहीं से भी अगर फ़ोन आता, गैस सिलेंडर ख़त्म हो जाता तो फिर ये लोग सिलेंडर पहुंचा देते थे और वहां से खाली सिलेंडर और पैसा लेकर आ जाते थे। तो जो फूल सिंह था दोस्तों, इसका भी वही काम था। लेकिन वो कई घरों में जाता था और चुपचाप सिलेंडर लगाकर अपना चला आता था, पैसे लेकर और खाली सिलेंडर लेकर। और राजवीर ने इन लड़कों को हिदायत दे रखी थी कि भाई, अगर किसी भी घर में जाना तो ज़्यादातर जो है महिलाएं या तो अकेली होती हैं या फिर महिलाओं से ही तुम्हारी बातचीत होती है, क्योंकि किचन का काम वही देखती हैं। तो सिलेंडर ले जाकर किचन में लगाना और किचन से सिलेंडर उठा कर लाना, तो ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो एक चीज़ तुम लोग जो है ध्यान देना कि किसी भी महिला की तरफ आंख उठाकर मत देखना और कभी कोई हरकत मत करना, क्योंकि अक्सर सिलेंडर वालों के खिलाफ जो है ऐसी शिकायतें आती रहती हैं। फूल सिंह इस बात को अच्छी तरीके से समझ जाता है और वो डरा भी देता है कि भाई, यहाँ अगर पकड़े जाओगे तो सरदार लोग होते हैं, बड़े खतरनाक होते हैं, छोड़ेंगे नहीं। तो फूल सिंह और भी डर जाता है और सीधा साधा भी था। तो वो जो है अब सिलेंडर इधर उधर देता था। तो एक ऐसा घर भी होता है कि जिसमें एक महिला जिसका नाम शिल्पा होता है, उसकी उम्र करीब 30-32 साल की होती है, बहुत ही खूबसूरत वो महिला होती है। जब ये जाता है उसके घर में तो दोस्तों, वो उसे अपने किचन में बुलाती, उसे एक गिलास पानी देती और जब वो सिलेंडर लगाता था, उसका खाली सिलेंडर निकाल के भरा सिलेंडर लगाता, उसका रेगुलेटर लगाता, तो ये उसके बेहद करीब हो जाती, यूँ कहे कि अपने शरीर से उसके शरीर को टच करती। और ये सब चीज़ें जो है फूल सिंह को बड़ा अजीब लगता। लेकिन फूल सिंह का बस वही काम था कि वो चुपचाप जाता था और अपना काम करके चला आता था। शिल्पा जो है उससे कभी कभार रोकने की कोशिश करती, क्या नाम है, कहाँ काम करते हो, कितना कमा लेते हो, इससे पहले कहाँ काम करते थे, तमाम चीज़ें। लेकिन बस वो समझता था कि मुझे क्या करना क्या नहीं करना है और वो चुपचाप सिलेंडर देकर चला आता है। लेकिन एक दिन जब वो उस घर में जाता है तो दोस्तों, डोरबेल बजाता है। उस दिन जो शिल्पा थी, और कोई फिक्स भी नहीं था कि वही जाता है, और भी लड़के आया जाया करते थे। तो शिल्पा एकदम सज धज के उसके सामने खड़ी थी। वो जब दरवाज़ा खोलता है तो देखता है आज दूसरा ही रूप। फिलहाल उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कैसा है। वो कहता है, मैडम सिलेंडर कहाँ लगाना है? कहती है कि हमेशा लगाते हो फिर भी भूल जाते हो, ले आओ किचन में। किचन में लेकर जाता है। उसके बाद वो जब लगाता है और सिलेंडर निकालता है तो फिर उसके आसपास रहती है और कभी कहती है, भैया ये कर दो, वो कर दो।
लेकिन वो कहता है ठीक है मैडम, आप जो है अब अपना काम कर लीजिएगा, मेरा काम ख़त्म हो गया, मैं जा रहा हूँ। लेकिन उसका हाथ पकड़कर ले जाकर सोफे पर बिठा देती है, कहती है बैठो चाय पी लो। वो बैठता तो है लेकिन दोस्तों वो बैठा नहीं जाता, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो कांप रहा था डर के मारे। और फिर जो है उधर किचन में वो जाती है, तो फिर ये निकलने की कोशिश करता है, उसके सामने खड़ी हो जाती है, कहती कहाँ जा रहे हो? मैं कह रही हूँ चाय पी लो। कहता नहीं मैडम बस रहने दीजिए, और अभी और भी जगह जाना है, मालिक का फ़ोन आया था सिलेंडर लेके। तो कहती है कि अरे रुको, बिना चाय पिए नहीं जाने दूंगी। फिलहाल ज़बरदस्ती उसे एक कप चाय पिलाती है, और फिर जब वो बाहर निकलता है तो उसे कहती है, टोकती है और कहती है कि अब अगली बार से सिर्फ तुम ही आना सिलेंडर लेकर। वो कहता है कि क्यों मैडम, क्या कोई और आता है तो कोई दिक्कत होती है? कहती है कि मुझे दिक्कत होती है या नहीं होती है ये मुझे नहीं पता, लेकिन अब की बार से आप ही आना और किसी दूसरे को मत भेजना, तुम ही आना। कहता है ठीक है मैडम, मैं कोशिश करूँगा, लेकिन कोई फिक्स नहीं है कि सिर्फ मैं ही आऊँ, क्योंकि 3-4 लड़के काम करते हैं। कहती है हाँ लेकिन तुम ही आना। अब दोस्तों वो चला जाता है, लेकिन पहली बार उसके दिल में कुछ ऐसी बातें उभर रही थी कि वो शिल्पा को कुछ घंटों तक सोचता रहा बैठकर, और फिर ये हिसाब लगाता रहा कि अगली बार उसका सिलेंडर कितने दिन बाद ख़त्म होगा। करीब 1.5-2 महीने बाद ख़त्म होता था। तो फिर यही सब सोचने लगा। 2 महीने का वक्त बीत गया, और एक दिन दोस्त को शिल्पा का फ़ोन आता है राजवीर के पास। शिल्पा कहती है कि फला नंबर मकान से बोल रही हूँ, और आप जो है सिलेंडर भिजवा दीजिए। वहीं पर फूल सिंह बैठा था, और वो कहता हाँ भाई कौन जाएगा? फूल सिंह तुरंत खड़ा हो जाता है, कहता है कि भैया मैं लेकर जाऊंगा। कहता नहीं तू रहने दे यार, अभी एक नया लड़का आया है और ग्राउंड फ्लोर का सिलेंडर है, तो उसे ही भेज देता हूँ। तू मजबूत आदमी है, ताकतवर आदमी है, तू सिर्फ जो है दूसरी मंजिल तीसरी मंजिल हो तो ऊंचाई पर लेकर जाया करना। अब वो दोस्तों उसी के सामने दूसरे लड़के को सिलेंडर दे देता है, वो लेकर चला जाता है, और उसके बाद खाली सिलेंडर लेकर आता है। जब आता है तो इससे पूछता है कि हाँ भाई लगाया सिलेंडर, कहाँ पर लगाया? तो वो कहता है यार कहाँ पर लगाया, और दरवाजे पर ही वो जो महिला थी बड़ी गुस्से में थी, पता नहीं क्या हो गया था, तो उसने मुझे बोली कि भैया बस सिलेंडर यहीं पर रख दो, और खाली सिलेंडर खुद लाकर पैसे देती है और कहती है ठीक है जाओ। कहता है कि और तो कुछ नहीं पूछ रही थी। बोला यार क्या पूछ रही थी? कुछ भी तो नहीं पूछ रही थी। और उसके बाद वो सोचने लगता है कि शायद मैं नहीं गया और मुझे उसने बोला था, क्या बात हो सकती है। इसी सब उधेड़ बुन में लगा रहा। दोस्तों उससे रहा नहीं जाता है। अगले दिन वो राजवीर से कहता है कि भाई मैं आज काम पर नहीं आ पाऊंगा यार, मुझे कहीं जाना है, किसी से मिलने जाना है, तो इसीलिए मैं नहीं आ पाऊंगा, कल आऊँगा। कहता ठीक है। अब दोस्तों वो सुबह सुबह नहा धो लेता है, बढ़िया से तैयार हो जाता है, सोचता है चलो चलता हूँ, देखता हूँ क्या बात है, क्यों बुला रही थी। जाता है और जैसे डोरबेल बजाता है दोस्तों, उसके हाथ कांप रहे थे डर के मारे। शिल्पा दरवाज़ा खोलती है, उसे देखती है तो मुस्कुराती है, कहती है हाँ बताओ। तो कहता है कि मैडम आपने मुझे बुलाया था सिलेंडर लेके। तो कहती है हाँ तो फिर कल क्यों नहीं आए थे, आज किस लिए आए हो? अब दोस्तों इसे समझ में नहीं आता क्या जवाब दूं। कहता है कि मैडम मैं सॉरी बोलने आया था कि आपने कहा था तो मैं आ नहीं पाया, तो इसीलिए मैं सोचा चलो सॉरी बोल दूं। कहती है सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, अंदर आ जाओ। अब वो खड़े खड़े उसका मुंह देखता है, कहती है अंदर आ जाओ। दोस्तों वो अंदर चला जाता है, उसे सोफे पर बिठाती है, और फिर उसके बाद चाय लाती है, उसके लिए जो नाश्ता बना रखी थी, कुछ रखी थी घर में अपने लिए, वो लेकर आती है। वो खाता है लेकिन इधर उधर देखता है कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। फिर वो कहती है कि शादी हुई है तुम्हारी? तो कहता है नहीं मैडम शादी तो नहीं हुई है। कहती है फिर आपको क्या पता कि औरतों को क्या चाहिए? कहता है नहीं मैडम ऐसी बात नहीं है, पता है उनको रुपए चाहिए, पैसे चाहिए, सोने चांदी गहने चाहिए।
कहती है बस और कुछ नहीं चाहिए। कहता है नहीं, पति हो तो पति का साथ चाहिए। कहती है आपको यहाँ पर ऐसा कुछ लगता है कि मेरे साथ ऐसा कुछ है, मुझे कोई सुख है इस घर में। कहता मैडम अब मुझे क्या पता आपको क्या परेशानी है क्या नहीं है। तो कहती है कि कभी आपने इस घर में देखा है मेरे मतलब कोई आदमी हो, कभी तो नज़र पड़ी होगी तुम्हारी। तो कहता है कि हाँ मैं देखता था कभी कभी, आपके जो ससुर थे या कौन थे मुझे नहीं पता, यहाँ पर रहते थे, पर पिछले मैं 5-6 महीनों से उनको देख नहीं रहा हूँ, 2-3 बार आया तो शायद आपके वो ससुर थे। दोस्तों मुस्कुराती है और कहती है कि वो ससुर नहीं थे, वही तो मेरे पति हैं। अब ये सुनते ही दोस्तों वो चौंक जाता है। कहता आपके पति हैं वो? कहती हाँ वही मेरे पति हैं। कहता है लेकिन उनकी उम्र क्या होगी? तो कहती आप ही बताओ, अंदाज़ा लगाओ क्या उम्र होगी। अब उम्र तो उसे ज़्यादा लग रही थी, लेकिन वो डरते डरते कहता है कि 50-55 के आसपास होगी उनकी उम्र। शिल्पा हंसती है, कहती है 50-55 नहीं, उनकी उम्र 70 साल की है। अब दोस्तों जो उसका अंदाज़ा था वाकई में वो 60-70 साल के लगते ही थे। दोस्तों उनका नाम कविराज होता है। कहता है कि मैडम वो 70 साल के और आपकी उम्र? कहती है क्या होगी मेरी उम्र? कहता आप 25-30 साल की होंगी। कहती हाँ मैं 32 साल की हूँ। कहता फिर आपने शादी क्यों की और कब हुई आपकी शादी? कहती है मेरी शादी को 10 साल हो गए। अब दोस्तों शिल्पा जो फूल सिंह को कहानी बताती है उसके अनुसार जो कविराज थे दोस्तों अपने जवानी के दिनों में कनाडा रहते थे और खूब पैसे कमाते थे, और वहीं पर एक कनाडियन महिला से जो कि तलाकशुदा महिला थी, 2 बच्चे थे उसके, उससे प्यार हुआ और उसी से वो शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद बहुत सारी प्रॉपर्टी उसके नाम खरीदते हैं, अपने नाम भी खरीदते हैं, और कभी 2-4 साल में एक बार इंडिया भी आ जाते थे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। वहाँ पर जब वो 30-35 साल की उम्र के थे तभी गए थे, लेकिन जब उनकी उम्र 55 साल हो गई तब उन्होंने अपनी उस कनाडियन पत्नी से कहा कि ऐसा है कि चलो अब इंडिया चलते हैं, अब यहाँ मेरा मन लगता नहीं। वो कहती है मैं वहाँ पर क्यों जाऊँ, मैं तो यहीं पर रहना चाहती हूँ अपने बच्चों के साथ। इन दोनों में बहुत वाद विवाद हुआ, कविराज में और उनकी पत्नी में। फिलहाल तलाक हो गया, तलाक की नौबत आई, तलाक हो गया और वो उसे वहाँ पर छोड़कर वापस चले आते हैं इंडिया हमेशा के लिए। अपने गांव में जाते हैं। उनके माता पिता की मौत हो चुकी थी, जो भाई बंधु थे वो सब अपने अपने बाल बच्चों में बिजी थे, अपने अपने काम में बिजी थे। उनका एक हिसाब से कोई अपना नहीं रह गया था। तो वो अपने जो भी भाई बंधु थे उन्हें अपनी सारी ज़मीन जो पुश्तैनी है वो दे देते हैं, और वो लुधियाना में 2 बड़े बड़े प्लॉट खरीद रखे थे। उनके पास अभी भी बहुत सारे पैसे थे, तो उससे एक फ्लैट खरीदते हैं ग्राउंड फ्लोर का और वहाँ पर रहने लगते हैं। और जो प्लाट थे, खाली प्लॉट थे, उस पर वो मकान बनवा देते हैं। कुछ सालों का वक्त फिर बीतता है, 4-5 साल बिता देते हैं, लेकिन सोचते हैं यार मैं मर जाऊंगा तो मेरे मरने के बाद ये सब कौन लेगा। अब वो अपने लिए पत्नी ढूंढते हैं, क्योंकि उनका मन नहीं लगता था, उन्हें एक साथी की ज़रूरत थी जो कि उनकी सेवा पानी कर सके, खाना पानी वगैरह दे सके, टाइम पर उनसे हंस के बतिया सके और भी चीज़ें। तो जब वो ढूंढते हैं आसपास ऐसी कोई महिला मिलती नहीं है, तो फिर उन्होंने सुन रखा था कि पश्चिम बंगाल में या फिर और ऐसी जगहों पर कहीं जाओ तो वहाँ पर ऐसे मिल जाती हैं। कुछ पैसे खर्च करने पड़ते हैं, अपनी शादी का खर्चा खुद ही वहाँ पर उठाना पड़ता है, लड़की वाले कुछ नहीं देते। तो वो जाते हैं वहाँ पर। दोस्तों ढूंढते ढूंढते उन्हें एक वही शिल्पा मिलती है जिसकी उम्र उस समय मात्र 20 साल की थी। 2015-16 की ये बात है। उसे वो पत्नी बनाकर, उसके माता पिता थे, कम पैसे खर्च करने पड़ते हैं, 2-2.5 लाख रुपए, और उसके बाद वो शिल्पा को लेकर चले आते हैं। दोस्तों शिल्पा 20 साल की और कविराज की उम्र 60 साल की। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन वक्त बलवान होता है, सब कुछ समय का खेल होता है। शिल्पा का समय खराब था, कविराज का समय ठीक था, पैसे वाले थे। शिल्पा को अपने साथ ले आए पत्नी बनाकर।
जब ले आते हैं तो साल 2 साल बहुत ही एक्साइटेड, बहुत ही उत्साहित एकदम कि बहुत ही खूबसूरत पत्नी उन्हें मिली है। जो कनाडा की थी वो भी खूबसूरत थी, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा खूबसूरत थी। और उसके बाद 1-2 सालों तक बहुत ही अच्छे से चलता रहा। लेकिन दोस्तों, उम्र के जिस पड़ाव पर थे, जल्द ही वो जवाब दे जाते हैं और शिल्पा से कहते हैं कि ऐसा है कि अब मेरा मोह माया से जो है मन नहीं लग रहा है, अब मैं कुछ और चाहता हूँ। शिल्पा कहती है अब तो चाहोगे ही कुछ और, बताओ क्या चाहते हो। कहते हैं मैं अब आध्यात्म की तरफ झुकना चाहता हूँ। अब दोस्तों कहती है अब जैसी तुम्हारी मर्जी। अब वो दोस्तों सत्संग में जाने लगे और पूजा पाठ करने लगे, यही सब चलने लगा। लेकिन शिल्पा सोचती थी अब मैं क्या करूं, मेरा क्या होगा। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, 7-8 साल और बीत गए। अब कविराज जो है पूर्ण रूप से जो है सिर्फ सत्संग वगैरह यही सब करते थे, जाते थे, सुनते थे। तो शिल्पा उनसे बड़ी 1-2 बार बहस करती थी कि बताओ मेरा क्या होगा, मुझे किस लिए लाए थे, मैं क्या करूं। कविराज का एक ही जवाब होता था, तुम्हारी अगर मर्जी तो तुम शादी कर लो, मैं कुछ नहीं जो है बोलूँगा तुम्हें। और प्रॉपर्टी की तो कोई कमी थी नहीं, रुपए पैसों का भी आगम था, क्योंकि जो उन्होंने मकान बनवा रखे थे उन प्लाटों पर, उसमें एक में बैंक का ब्रांच खुल गया था किसी, तो वहाँ से अच्छे खासे पैसे आते थे, और एक में बड़ी बड़ी दुकानें थी, वहाँ से भी पैसे आते थे। तो धन दौलत की कमी नहीं थी। लेकिन जब वो कविराज साफ जवाब दे देते हैं कि तुम चाहो तो दूसरी शादी कर लो, लेकिन इस घर को छोड़कर मत जाओ, क्योंकि ये सारा प्रॉपर्टी का क्या होगा। और फिर दोस्तों वो हमेशा के लिए हरिद्वार चले जाते हैं। जब वो हरिद्वार चले जाते हैं, गए हुए भी उनको 1 साल हो जाता है। उससे पहले जो फूल सिंह था, कभी कभी सिलेंडर लेकर आता था, तो 2-4 बार उनको देखा था। तो ये थी उनकी कहानी, जो है कविराज की और शिल्पा की कहानी। और उसके बाद दोस्तों जो शिल्पा थी, अब जब कविराज से वो जवाब पा चुकी थी कि मैं शादी कर सकती हूँ, तो कई लोगों को आजमाया उसने अपनी ज़िंदगी में। ऐसा कई लोगों को जानने समझने की कोशिश की, कहीं इधर उधर जो भी आते थे मिलने वाले, या फिर बैंक वाले, या फिर किराया देने वाले, यही सोचती थी किसको अपना हम सफ़र बनाऊं। लेकिन सबसे अच्छा उसे फूल सिंह लगा था, क्योंकि जब भी कोई आता था तो उल्टा उसका ही हालचाल पूछता था और उससे ही लिपटने की कोशिश करता था, चेप होने की कोशिश करता था। लेकिन एक फूल सिंह जी था जो कि दोस्तों कई बार उस घर में आया गया, कई बार मुलाकात हुई, बात हुई, लेकिन उसका झुकाव कभी भी उसके तरफ नहीं रहा। उसने कभी भी बुरी नज़र से शिल्पा को नहीं देखा। हट्टा कट्ठा नौजवान था, दिखने में भी आकर्षक था। लेकिन ये सब चीज़ें जो है, जो शिल्पा थी वो नोटिस करती है, तो उसे लगा कि यही जो फूल सिंह है यही मेरे लिए अच्छा रहेगा, अगर ये मान जाए तो। अब वो अपने तरफ से उसे जो है कोशिश करती रही, कभी किचन में जाता तो हरकतें करती, या फिर सोफे पर बिठाती, या फिर तमाम चीज़ें। लेकिन जब वो नहीं माना तो एक दिन आखिरकार उसे दिल की अपनी सारी बात बता देती हैं। अब दोस्तों जो फूल सिंह था वो हैरान एकदम, सारी कहानी सुनकर कहता मुझे बहुत दुख हुआ। और फिर वो उसका हाथ पकड़ लेती हैं, कहती हैं अब बताओ तुम्हें सुनकर दुख हो रहा है, मेरे ऊपर बीत रही है तो मुझे कितना दुख होगा। और फिर दोस्तों वो उस दिन जो शिल्पा चाहती थी वो फूल सिंह उसकी बात मान लेता है। और वहीं पर दोस्तों उस दिन से उन दोनों के बीच में जो भी रिश्ते बनते हैं, फिर वो हर दूसरे तीसरे दिन लगातार ऐसे होता रहा। 1 साल का और वक्त बीत गया। अंत में जो शिल्पा थी वो फूल सिंह से शादी करने का फैसला करती है। दोस्तों 2025 एंड में ये दोनों शादी करते हैं। फिलहाल अब ये दोनों पति पत्नी के रूप में बहुत ही अच्छे से रह रहे हैं। और दोस्तों उम्मीद है कि आगे भी सही से रहेंगे, इनके बच्चे होंगे। अब दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है? फिलहाल ये रही कहानी। और इसी प्रकार की कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।